हाय गाइस, दिस इज असीम। वेलकम टू असीम अत्री फिटनेस। गाइस, आज हम कुछ शोल्डर स्ट्रेचिंग्स करेंगे जिससे हम अपनी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग्स जरूरी क्यों है। गाइस, स्ट्रेचिंग्स इसलिए जरूरी है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो बॉडी वेट हो या हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो क्या होता है हमारी जो मसल्स है वो टाइट हो जाती हैं। हम अगर शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी शोल्डर्स मसल टाइट होती हैं। अगर हम लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी लेग्स की मसल्स टाइट होती हैं। ऐसे हम किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल्स टाइट होती हैं। तो वो टाइट होने के बाद हमें सिर्फ इस बात का एक साइन गलत है कि मसल्स टाइट होने से हमें इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इंजरीज होने का सेंस है कि समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम स्ट्रेचिंग्स ना करें तो हमें एक दो दिन तक उसमें पेन रहता है। सोरनेस तो होती है लेकिन वो पेन लंबे टाइम तक रहता है। इवन जब नेक्स्ट वीक दोबारा से शोल्डर का टाइम आता है तो हमें तब तक भी हमें कुछ जॉइंट्स के अराउंड में पेन रहता है। लोग कहते हैं कि हम फ्रंट रेस करते हैं तो हमें यहाँ दर्द होता है, लैटरल रेस करते हैं तो पेन होता है, इवन हम प्रेस करते हैं तो भी हमें पेन रहता है हमें शोल्डर्स में, या फिर जो भी मतलब एक्सरसाइज जो भी बॉडी पार्ट करें उस बॉडी पार्ट में हमें पेन रहता है। वाई? क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, हमारी वो मसल बहुत टाइट हो गई है। इसलिए उसे लूज करना मतलब उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाना, मतलब उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा। तो एक चीज और बताता हूं साथ में, उसको भी कवर कर देता हूं। जैसे हम रात को सोते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि हमें नेक में पेन है या शोल्डर में पेन है। वो कहीं ना कहीं इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो नेक के अराउंड मसल्स हैं, जैसे ट्रैप्स मसल है या शोल्डर मसल्स हैं, वो टाइट रहती हैं, जिसकी वजह से हमें वो पेन रहता है। हम कहते हैं हम एक तरफ होके सो गए, मतलब एक हाथ की तरफ सो गए तो इसलिए वो पेन है। हाँ, वो उस वजह से भी होता है, लेकिन मेक श्योर कि हमें अपनी मसल्स को भी टाइट नहीं करना, उसे भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं आपको कुछ शोल्डर स्ट्रेचिंग बताऊंगा। वो 10 स्ट्रेचिंग्स होंगी, उन्हें आपको करना है रेगुलर बेसिस पे अपने वर्कआउट के बाद। मतलब जिस दिन शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे उस दिन तो करना ही करना है, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं। क्लियर? पर शोल्डर वाले दिन उसे जरूर करना है। ऐसे ही मैं आपको एक एक करके हर बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर दूंगा। आज मैं शोल्डर्स के लिए बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसी और बॉडी पार्ट पे होगी। ऐसे ही एक एक करके मैं सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करूंगा, जिससे आपको इंजरी भी नहीं होगी, और अगर आप मसल गेन कर रहे हैं या फैट लॉस, वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहली स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेचिंग करनी है इस तरह से। पहले अपने हाथ को रखना है इस तरह से सीधा, एक तरफ आपको लेकर जाना है, दूसरे हाथ के इस पाम से आपको एल्बो के थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा नीचे इस तरह से पुश करना है। मेक श्योर अपनी बॉडी को रोटेट नहीं करना, सिर्फ हैंड को इस तरह से करना है। आपका जो थंब है, ये वाला थंब है, इस थंब को ऊपर सीलिंग की तरफ रहेगा और इस तरह से आपको ये होल्ड करना है 30 सेकंड टू 60 सेकंड्स। शुरू में आप 30 सेकंड्स कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करते उनको काफी पेन होगा इसको ऐसे स्ट्रेच करते हुए। हमारी मसल्स बहुत स्ट्रेच होंगी। मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेचिंग करता हूं, इसलिए मैं इजीली 1 मिनट कर लेता हूं। जो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं वो भी कर लेंगे 1 मिनट। अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो 30 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे 1 सेकंड तक इसको 1 मिनट तक इसको लेकर आएंगे। ऐसे फिर दूसरे हाथ से करना है आपको। ऐसे ही इस पाम से पहले पुश करना है एल्बो के थोड़ा सा आगे, और हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है जितना हो सकता है, और थंब को रखना है ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। इसी तरह से आपको 30 सेकंड टू 60 सेकंड से होल्ड करना है। तो ये हो गया आपकी 2 स्ट्रेचिंग्स। अब बताते हैं थर्ड स्ट्रेचिंग में क्या करना है आपको, हाथ का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको रखना है आपको अपने बिल्कुल अंडर आर्म से थोड़ा सा नीचे, मतलब चेस्ट के नीचे। ओवरऑल माने तो चेस्ट के नीचे इस तरह से साइड में, पीछे कमर पे नहीं, साइड में इस तरह से रखना है। क्लियर? और उसके बाद आपको दूसरे हाथ से इस एल्बो को ऐसे स्ट्रेच करना, आगे की तरफ लेके जाना, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है? इस तरह से जितना हो सकता है उतना फॉरवर्ड ऐसे स्ट्रेच करना है। देखिए सामने से आप देख लीजिए, ऐसे रखा, इसको ऐसे पकड़ा एल्बो को दूसरे हाथ से, और इसको ऐसे स्ट्रेच जितना होता है। मेक श्योर बॉडी रोटेट किसी भी स्ट्रेचिंग में नहीं करनी, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगी हमेशा। सिर्फ और सिर्फ आपको एल्बो को स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है, इससे आपकी शोल्डर स्ट्रेच होगा इस तरह से। वही सेम 30 सेकंड टू 60 सेकंड। फिर आपको दूसरी साइड करना है सेम। पहले अपने पाम के बैक साइड वाला एरिया चेस्ट से नीचे, चेस्ट से थोड़ा नीचे इस तरह से रखना है। फिंगर्स जो पीछे क्रॉस, मतलब पीछे फेस करेंगे आपके, और फिर एल्बो को ऐसे स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड सामने की तरफ। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच, ऐसे इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। सेम 30 सेकंड टू 60 सेकंड्स। मेक श्योर रोटेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एल्बो से इस तरह को एल्बो को इस तरह से खींचना है आगे की तरफ। ठीक है? वही सेम शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए।
ठीक है, तो ये हो गया आपकी 4 स्ट्रेचिंग। अब मैं बताता हूँ आपको 5वीं स्ट्रेचिंग। 5वीं स्ट्रेचिंग में सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है और अपनी नेक को एक तरफ, लेफ्ट या राइट जो भी आप पहले करें, एक तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। अपने ईयर को जितना हो सकता क्लोज लेकर जाना है शोल्डर के पास, ऐसे इस तरह से टच करना है। मेक श्योर कि आप ऐसे उठाएं ना, दूसरी शोल्डर को ना उठाएं, दूसरी ऐसे अपने हैंड्स को पीछे क्रॉस करके पकड़ के रखना है और ऐसे स्ट्रेच करना है। इस तरह से होल्ड रखें, सेम 30 सेकंड टू 60 सेकंड। इससे आपका ये वाला साइड वाला शोल्डर ऐसे ट्रैप्स मसल जिसको कहते हैं ये स्ट्रेच होंगे। ऐसी दूसरी साइड, ठीक है, इस तरह से करना है। ये आपकी टोटल हुई है आपकी चलिए 6वीं स्ट्रेचिंग। इस तरह से स्ट्रेच करना है ऐसे, ठीक है, जितना हो सकता है क्लोज। शुरू में हो सकता है जिनके मसल्स टाइट है वो बस थोड़ा ही कर पाए, धीरे धीरे अपने आप वो 1 महीने में आपके ऐसे टच होने लगेगा, ये इस तरह से स्ट्रेच होने लगेगा। जबरदस्ती टच मत करना ऐसे, ये देखो मैं तो कर दिया टच, ऐसे नहीं, बस हाथ को सीधा करके बस स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। क्लियर, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। अब है अगली स्ट्रेचिंग। अगली में सेम वही, आपके हैंड्स पीछे क्रॉस रहेंगे और आपको एक तरफ रोटेट करना है, अपनी नेक को एक तरफ देखना है, ऐसे इस तरह से आपको देखना है अपोजिट साइड। ये देखिए इस तरह से आपकी सारी मसल्स, ये ट्रैप्स मसल या आपकी नेक की मसल्स, ये सब की सब स्ट्रेच होंगी। इस तरह से आपको देखना है एक साइड, सेम 30 सेकंड टू 60 सेकंड्स। फिर अपोजिट साइड इसी तरह से, इस तरह से स्ट्रेच करना है। मेक श्योर कि आप जितना स्ट्रेच कर पाए, जबरदस्ती मत करना, ये बात जरूर ध्यान रखें। जबरदस्ती ऐसे मत करना, ऐसे स्ट्रेच करना है या रोटेट करना है। बॉडी को रोटेट नहीं करना, मैं आपको हर स्ट्रेचिंग में बता रहा हूं, बॉडी को रोटेट नहीं करना, बॉडी हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी। सिर्फ इस तरह से आपको नेक को स्ट्रेच करना है। सो हमारी अगली स्ट्रेचिंग है इस तरह से। सबसे पहले हमने जो स्ट्रेचिंग की थी उसमें आपने देखा था जो हमारा थंब है वो ऊपर सीलिंग की तरफ था, ऐसे सीलिंग की तरफ हमारा था। अब की बार हमें करना क्या, थंब को नीचे लेकर जाना है, मतलब नीचे की तरफ फेस करेगा, सेम हैंड को स्ट्रेट करना है एक साइड और ऐसे स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। बॉडी रोटेट नहीं करना, बॉडी रहेगा स्ट्रेट और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। इस तरह से आपको सामने देखना है और स्ट्रेच करके रखना है। फिर ऐसे इसको सेम 30 सेकंड टू 60 सेकंड होल्ड करना है और फिर ऐसे ही दूसरे हाथ से, याद रखें थंब नीचे की तरफ फेस होगा, आपकी एल्बो से थोड़ा सा आगे इस तरह से इसे टच करना है, इस तरह से इसको पुश करना है, नीचे की तरफ ये थंब फेस करेगा और 30 सेकंड टू 60 सेकंड ऐसे इसको होल्ड करना है और सामने देखना है। क्लियर, इस तरह से करना है। ये है आपकी 10th स्ट्रेचिंग। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 10th स्ट्रेचिंग ये शोल्डर के लिए है। हर स्ट्रेचिंग को आपको करना है 30 सेकंड टू 60 सेकंड्स होल्ड। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं तो 60 सेकंड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिगिनर है, तो 30 सेकंड्स। इसको आपको करना है शोल्डर वाले डे वाले दिन जरूर करना है, जिस दिन आप शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। मोस्टली इवन आप चेस्ट के डे भी करें, क्योंकि चेस्ट में भी हमारा शोल्डर बहुत यूज होता है, स्पेशली एंटीरियर डेल्टोइड मसल्स बोलते हैं इनको, आगे को ये इन्वॉल्व होती है, तो उस दिन भी आप इसे कर सकते हैं। बाकी इसे आप ऑल्टरनेट डेज में लगाइए। क्लियर, तो इस तरह से आप अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग करनी है और अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंजरीज से बच सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर, अपने वर्कआउट स्केड्यूल या डाइट को लेकर, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।